हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म हाफ सिलेबस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक ज्योग्राफी के बारे में, हम किसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल फीचर्स दैट मेक इंडियन यूनिक, कि किस तरीके के हमारे जो इंडिया का फिजिकल फीचर है बना हुआ है, जो हमारे इंडिया को बाकी सब जगह से एकदम यूनिक बनाता है। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 7th। लेट्स गेट स्टार्टेड। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space. जो राकेश शर्मा थे वो 1984 में फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। ये राकेश शर्मा की पिक्चर है और ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे 1984 में। Spoken with then Prime Minister of India Indira Gandhi when she asked him how does India look from space। जब इंदिरा गांधी ने, जो उस समय की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की, तो इंदिरा गांधी ने उनसे क्या बोला? हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, क्या आप स्पेस में गए? आप चलिए ये बताइए कि हमारा इंडिया कैसा लगता है ऊपर स्पेस से देखने में। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा मतलब बेटर देन द होल वर्ल्ड, मतलब इस पूरे जहां से अच्छा हमारा इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है। उन्होंने ये लाइन कही थी और वो इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री अपेयर टू बी क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम अदर कंट्री एंड दैट इटसेल्फ गिव इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। ऐसे ही श्री और विनोद या अरविंद बोले इसको हिंदी में, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी ज्योग्राफी है जो हमारे इंडिया को यूनिक बनाती है। यहाँ की डाइवर्सिटी डिफरेंट है, यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट है, जो हमारे इंडिया को, हमारे नेशन को दूसरे देशों से एकदम डिफरेंट बनाती है, एकदम यूनिक बनाती है। देखो, इंडियन का फिजिकल मैप है ये। देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं, इधर देखें हम डेजर्ट भी है, यहाँ पेनिनसुला है, पेनिनसुला भी है ना सदर्न पार्ट में। तो ये सब मिलकर हमारे इंडिया को क्या बना रहा है? यूनिक फीचर बना रहा है। माउंटेन रीजन्स है, प्लेट्यू रीजन्स है, प्लेन रीजन्स है, ये सब जितना भी ये फिजिकल पार्ट है, जितना भी ये इंडिया के अंदर दिख रहा है, सब हमारे इंडिया को एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्ट बनाते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। अब आप कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, इंडिया में बहुत से देश हैं, बहुत सारे कल्चर को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, तो इसलिए ये अलग अलग चीज़ें मिल करके हमारे इंडिया को डाइवर्स करती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड, पूरे एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर पे आता है। जिसके अंदर जो नेबर्स हैं इसके, वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। जैसे आप अपने घरों में रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं, उस तरीके से जो इंडिया है इसके नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। टुगेदर विद दीज नेबर इंडिया फॉर्म the Indian subcontinent. It's referred to as a subcontinent because it is large distinct part of continent of Asia. अब ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं? ये सब नेबर कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं? इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट पार्ट बनाती हैं। इसीलिए जो इंडिया है हमारे कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का एक बहुत डिस्टिंक्ट पार्ट है। इसी के साथ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ लिखा है। उससे पहले आप इसको, पिक्चर को देखिए। इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारी है द हिमालयन रेंज, हिमालय इसके अंदर आता है। ये है इंडियन डेजर्ट, जितने डेजर्ट का पार्ट है वो इधर आता है। द नॉर्थर्न प्लेन, डिकेन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब मिलकर इंडिया को क्या बना रहा है? डिवर्स बना रहा है। इसके साथ साथ हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी।
द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स, द डेजर्ट रीजन, द सर्दर्न पेनिनसुला और द आइलैंड्स, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट है हमारे पास द हिमालयाज। अब हिमालयस क्या होता है, हमने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा है, हमने साधु लोगों को देखा क्या करते हैं, वो जाते हैं तपस्या करने के लिए हिमालय पे, है ना। तो हिमालय क्या है, हिमालय दो वर्ड से मिलके बना है, दो संस्कृत वर्ड्स को मिला के हम इसको हिमालय बोलते हैं, जिसमें हिम जो है उसका मतलब होता है हमारा स्नो, और आल्या इसका मतलब होता है अबोर्ड या ड्वेलिंग, और ये पूरा वर्ड मिलके क्या बनता है, अबोर्ड ऑफ स्नो, जिसका मतलब है बर्फ का घर या बर्फ का निवास, जहाँ बर्फ ही बर्फ है हर जगह पे, वो पार्ट हमारा हिमालय के अंदर आता है। ये जितना पार्ट है ये हमारे स्पेस के आउटर साइड से पिक्चर लिए, दोनों पिक्चर्स में देखिए जो पूरा पार्ट हमें वाइट दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये ही है हमारे हिमालयाज, ये सारे हमारे हिमालयाज हैं। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल, इसके अंदर एक लाइन भी है, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल, ऐसा लगता है कि ये पूरी एक दीवार बना रही है, एक बड़ी सी दीवार बना रही है लाइन। अब हम हिमालयस के बारे में क्या पढ़ेंगे, दिस रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब इसकी जो रेंज है, रुको मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ, उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये जो आपको ये रेंज दिख रही है, हिमालय रेंज जो है, ये कितनी लंबी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2500 किलोमीटर्स ये लॉन्ग है, और फीचर्स पीक ओवर 8000 मीटर्स हाई, और ऊंचाई कितनी है इसकी 8000, जितने भी यहाँ पे पीक्स है ना, ज्यादातर बहुत सारे पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर्स है, इसीलिए इसको 8000ers भी बोलते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 8000ers। It stretches across 6 countries, India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. The Himalayas act as formidable natural barrier for Indian subcontinent, blocking freezing Siberian wind, ensuring a warmer climate. अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि जो हमारे कंट्रीज हैं, हमारे इंडिया के अलावा जो और भी कंट्रीज है, ये उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करता है। अगर हम बात करें अपने इस मैप की, ये जो मैप देख रहे हो आप, ये देखो, इसके अंदर ये पार्ट तो हमारे इंडिया के अंदर आता है, कश्मीर का पार्ट है। ये देखो आप, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ हमारा भूटान आ गया, ये देखोगे अब चाइना आ गया, इधर हमारा अफगानिस्तान और साइड पाकिस्तान है। तो ये सब जो नेबर कंट्री है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है इस हिमालय रेंज के अंदर। तो वही ये बात बोल रहा है कि हमारे इंडिया के साथ साथ ये बाकी की नेबर कंट्रीज भी हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही हिमालय जो है वो हमारे लिए नेचुरल बैरियर, मतलब हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम भी करता है, जो हमें बचाता है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बचाता है, किससे, साइबेरियन विंड से। अगर हम ये देखेंगे हमारे इंडिया को ध्यान से, इसका मैप देखो, ये इंडिया है, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसके ऊपर इधर रशिया है इसके ऊपर इधर। तो यहाँ से क्या होती है, जो ठंडी हवाएं हैं, जो साइबेरियन विंड्स है, वो यहाँ से आती हैं। साइबेरियन पार्ट कहाँ है, जो हमारा आर्कटिक रीजन है ना, वहाँ से साइबेरियन विंड्स यानी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो ये माउंटेन्स क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं, ठीक है, और उसी से हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म रहता है, इतना ठंडा नहीं रहता है। तो ये तो हिमालय हमें उससे बचाता है। इसके अलावा द वाटर टावर ऑफ एशिया, हिमालय हमारा वाटर टावर भी है। किस तरीके से, जैसे हमने चैप्टर से पढ़ा है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारी रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं जब ग्लेशियर से स्नो मेल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हिमालयाज हैं वो वाटर टावर हैं। देखो अब बर्फ है, जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ है तो वो पिघलेगी, वो कहाँ जाएगी, रिवर में जाएगी, तो रिवर में पानी आएगा, फ्लो करेगा। तो ये वाटर टावर ही तो है, ऊपर से पानी जा रहा है, रिवर्स के अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया का है। बिकॉज द मेल्टिंग स्नो फीड मेजर रिवर्स, किस किस नदियों को ये फिल आउट करता है, गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हो गई, ये सब बड़ी बड़ी नदियों को फिल आउट करता है। दीज रिवर प्रोवाइड एसेंशियल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्री फॉर मिलियंस। इसी के साथ साथ ये जो पानी है हम इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि हमें ही पता है समुद्र का पानी खारा है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यही पानी तो है जो हम पीते हैं, ये पानी तो है जो फार्मर्स अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज वाटर टावर ऑफ एशिया।
नेक्स्ट है अ की फीचर इज अ गंगोत्री ग्लेशियर वेयर द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट। इसका मतलब क्या है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी आती है, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ये आगे चल के इसका नाम क्या हो जाता है, गौमुख से इसको बोला जाता है, गौमुख से ये ऑरिजिनेट हुई है गंगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास ये पिक्चर है, ये देखो। अब हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, हमने हिमालय के बारे में पढ़ा कि हिमालय क्या होता है, बर्फ का घर होता है, बोर्ड ऑफ स्नो होता है। इसके बाद हमने वाटर टावर ऑफ एशिया पढ़ा कि हिमालय किस तरीके से हमारा वाटर टावर है। अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय आखिर फॉर्म कैसे हुआ। फॉर्म होने से पहले हम ये जानते हैं, देखो जो हिमालय था वो आज से 60 मिलियन ईयर्स पहले, ये जो आप देख रहे हैं इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट थी और ये एशियन प्लेट थी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों साथ में नहीं है। आज हम क्या देखते हैं, इंडिया हमारा पार्ट है एशिया का, लेकिन आज से 60 मिलियन साल पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था। इंडियन प्लेट जो थी ये अलग थी और एशियन प्लेट अलग थी, जिसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे और इसको यूरेशियन प्लेट बोलते थे। इसके बीच बहती थी थीसिस सी, ठीक है, ये फ्लो करती थी। तो जब जैसे हम एक मैट को फोल्ड करते हैं, ठीक है, कि आप दोनों साइड से प्रेशर दोगे, एक साइड से एक बच्चा दे रहा है, एक साइड से दूसरा दे रहा है, तो क्या होगा, वो बीच में इकट्ठा होकर सिकुड़ जाएगी ना। उस तरीके से जब धीरे धीरे ये जो हमारा इंडिया है ये ऊपर के साइड गया और ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशिया से टकराई, तो ये जब दोनों प्लेटें, दोनों ही हार्ड प्लेटें थी, दोनों ही टफ प्लेटें थी, तो जब आपस में टकराई तो ये बीच से क्या हो गई, उठने लग गई। और इसी वजह से यहाँ पे हिमालय का ओरिजिनेशन होने लग गया और ये जो थीसिस सी थी ये अंदर दब गई। अब यहाँ पे हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि इसकी फॉर्मेशन की स्टोरी क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बिगन मिलियन ऑफ ईयर अगो। जैसे बताया कि 60 मिलियन साल पहले की बात है। व्हेन इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। उस समय पे इस पार्ट को गोंडवाना पार्ट बोलते थे। यहाँ बहुत सारे देश, बहुत सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठा हो रखे थे, तो ये इंडिया भी उसी के अंदर था। तो जो गोंडवाना पार्ट था, अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो द Indian landmarks broke away, moved north and collided with Eurasia। क्या हुआ, वो धीरे धीरे टूटने लगा, गोंडवाना से टूट के ये ऊपर के साइड जाने लगा। नॉर्थ लिखा है ना, नॉर्थ, तो ये उत्तर के साइड जाने लगा, ऊपर के साइड जाने लगा। अब जब ये ऊपर गया तो ये किससे कोलाइड हुआ, ये हुआ यूरेशिया से कोलाइड, ये यूरेशियन प्लेट से। The land between then crumbled and rose up like a wrinkle carpet to form the mountain। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम कारपेट को ऐसे दो तरफ से पुश करते हैं, ये ऊपर की साइड जाता है, तो उस तरीके से रिंकल करके ये माउंटेन्स भी निकल गए, ऊपर की साइड आ गए। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टुडे। इंडिया पुश इनटू एशिया एट अबाउट। अब जब ये निकल के तो ये माउंटेन्स बन गए हैं, लेकिन आज भी क्या कहा जा रहा है कि एशिया जो है, एशिया की तरफ जो इंडिया का पुश है, यानी जो धक्का लग रहा है, मतलब जो आगे बढ़ रही है इंडिया अभी भी कितने 5 सेंटीमीटर पर ईयर से 5 सेंटीमीटर वो हर साल अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा है और हिमालय हर साल थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ बताइए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इंडिया पहले क्या था, गोंडवाना में इंक्लूडेड था, फिर वो किस तरीके से यूरेशियन प्लेट से टकराया और कैसे क्रम्बल हुआ, कैसे माउंटेन फॉर्म हुआ। ये सब फॉर्मेशन ऑफ स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इकट्ठा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। देखो यहाँ पे 71 मिलियन अगो पहले कैसा था, ये देखो 71 मिलियन ईयर अगो पहले कैसा था, फिर 55 मिलियन अगो पहले यहाँ पहुंचा, फिर धीरे धीरे करके ये इक्वेटर लाइन के आसपास पहुंचा 38 मिलियन, फिर इसके और ऊपर पहुंचा 10 मिलियन ईयर अगो के आसपास यहाँ पहुंचा, फिर धीरे धीरे करके ये यूरेशिया से जाके टकराया। तो वो सब हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। इस चीज को समझने से पहले हम ये चीज देखेंगे, ये 3 चीज। अच्छा, अब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल में भी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, है ना, अलग अलग। कोई किसी की ड्रेस ब्लू होगी, किसी की रेड होगी, किसी की येलो होगी। तो उस तरीके से ये जो द 3 मेन रेंजेस हैं, ये भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। आते हिमालय के अंदर है, लेकिन ये 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे कि ये है क्या चीज, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। द 3 हिमालयन रेंज।
ठीक है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको जो दिख रही है अलग अलग हिमालय की रेंज है। पहला है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो फर्स्ट नंबर पे है ये है हमारे ग्रेट हिमालय। सेकंड है हमारा लेजर हिमालय, सेकंड नंबर पे लेजर हिमालय है। थर्ड नंबर पे हमारा शिवालिक आता है। इसी के साथ साथ ये पर्पल पार्ट हमारा ग्रेट हिमालय का है, ब्लू पार्ट लेजर हिमालय का और रेड पार्ट शिवालिक का। अब हमने रेंज देख ली कौन सी कहाँ का फैली है, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप है, चलो उसको हम ग्रुप की तरह समझते हैं। पहला है द हिमाद्री, जो हमारा फर्स्ट है ग्रेटर हिमालय, उसको द हिमाद्री बोलते हैं। अब ये सबसे ऊंचा है, सबसे हाई रैंक होगी इसकी, तो ये द हाईएस्ट है और मोस्ट रग्ड पार्ट है। मोस्ट रग्ड मतलब बहुत ज्यादा ये हार्डनेस है इसके अंदर। होम टू पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, इसी के अंदर वो फेमस वाले माउंटेन्स आते हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इट इज परमानेंटली स्नो कवर्ड, ये हमेशा स्नो से कवर रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, मेकिंग ह्यूमन सेटलमेंट वेरी डिफिकल्ट। और इसके अंदर ह्यूमन की सेटलमेंट तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक तो इनकी ऊंचाई इतनी है, ऊपर से यहाँ पे आना रहना सेटल होना भी कितना मुश्किल है। तो ये कुछ बातें थी हिमाद्री रेंज की। अब हम पढ़ेंगे द हिमाचल, द सेकेंड वन के बारे में। हिमाचल है लोअर हिमालयस के अंदर आता है हमारा, लोकेटिंग साउथ ऑफ द हिमाद्री। साउथ में ही आएगा ना, जब ये ऊपर है तो नीचे की साइड तो साउथ पार्ट में ही आएगा। दिस रीजन हैज मॉडरेट क्लाइमेट, अब इस यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी है यहाँ पे। और ये फेमस है हिल स्टेशंस के लिए, जैसे गर्मियों में हम घूमने जाते हैं, किसके लिए, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी। आप में से इनमें से कोई भी जगह गया है ना, आप में से बच्चों में से कोई भी इनमें से कोई जगह गया है ना, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड नंबर की थी, इसके बाद आती है थर्ड नंबर की। अच्छा, हमने 2 कैटेगरीज पढ़ ली है, अब हम थर्ड रेंज के बारे में पढ़ेंगे। 2 हमने पढ़ लिए, इसके बाद थर्ड पे आता है द शिवालिक हिल्स, जो है हमारा आउटर हिमालय, यानी इन दोनों से अलग नीचे की साइड पे थोड़ा आता है। आउटर हिमालय क्यों, क्योंकि हिमालय से एकदम नीचे पार्ट में हो गया, इसलिए आउटर हिमालय। द लोएस्ट एंड आउटर मोस्ट, लोएस्ट भी है और आउटर मोस्ट रेंज के अंदर भी आता है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, अब यहाँ पे हिल्स भी हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी हैं। इट सर्व एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द माउंटेन एंड द गैंगेटिक प्लेन, और ये जोन किसके अंदर, माउंटेन और गैंगेटिक प्लेन के अंदर आता है। तो ये 3 अलग अलग रेंज थी, इनकी अलग अलग फीचर्स थे जो हमने पढ़ लिए, द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक, एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चलिए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय के कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, द रीजन इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। अब ये जो रीजन है ना, ये कुछ जंगली जानवरों और कुछ फ्लोरास के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक प्लेस है, इनके प्रिजर्वेशन के लिए और इनके लंबे समय तक के लिए। जैसे कि हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में आता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब नोटेबल स्पीशीज इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड्स, द हिमालय मोनाल एंड तिब्बतियन एंटीलोप्स। इसके अलावा द रेंडोड्रेन फ्लावर यूज ऑफ मेक फॉर लोकल शरबत, ये जो रेंडोड्रेन फ्लावर है, ठीक है, इसका यूज होता है शरबत बनाने के लिए, एक बहुत ही खास शरबत है, इसको हम बुरास का फूल बोलते हैं, ये रेड कलर का होता है और ये पहाड़ी इलाकों में दिखता है। तो यहाँ जो लोकल मार्केट्स होती है यहाँ पे वो इनका शरबत बना के बेचते हैं। इट ऑल्सो अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ लोकल फ्लोरा, और ये वहाँ का बहुत ही फ्लोरा का एक प्रोमिनेंट पार्ट है। तो फ्लोरा बच्चों क्या आता है, जो पेड़ पौधे फ्लावर वगैरह ये सब हमारे फ्लोरा के अंदर आते हैं। और फोना क्या होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, एनिमल्स वगैरह, बर्ड वगैरह, ये हमारे फोना है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं आपके पास, जो हमारे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर ये बर्ड्स जो आती हैं या जो एनिमल आते हैं, ये सब तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर हैं। इसके साथ यहाँ भी कुछ पिक्चर्स हैं। चलो, हिमालयस के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। हमने डेजर्ट सुना है, डेजर्ट से हमारे दिमाग में बस ये पिक्चर आती है कि डेजर्ट गर्म होता है, रेत से भरा हुआ होता है, मतलब
एकदम गर्मी से लगने लगती है डेजर्ट का नाम सुनते ही। लेकिन कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी है भाई। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। Contrary to the typical image of desert being a hot place, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि डेजर्ट एक हॉट प्लेस होगा। तो लद्दाख इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट। देखो लद्दाख का जो डेजर्ट पार्ट है ना उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, और लद्दाख में है, अब लद्दाख में है तो वो कोल्ड डेजर्ट है। तो विंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिटवीन -30 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। विंड के टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री गिर जाता है। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए तो हम इसको हॉट बोलेंगे नहीं। एक तो वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसके साथ यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, एंड लैंड मास इज रग्ड। इसके साथ साथ ये लैंड मास बहुत हार्ड है, बहुत रॉकी टेरेंस है, टेरेंस यानी भूभाग बहुत ज़्यादा रॉकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वैलीज भी हैं, लेक भी हैं, और एक बहुत ही फेमस लेक जो यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक है वहाँ की, इसको पैंगोंग तसो बोलते हैं। ये देखो नाम लिखा है यहाँ पे, पैंगोंग तसो। यहाँ पे तसो का मतलब है लेक, जो एक तिब्बतियन लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है लेक। और ये जो लेक है ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इसका कलर एकदम ब्लू है जैसे कि आप देख रहे हैं, असल में ऐसी दिखती है ये, और इसका इतना सुंदर व्यू बहुत मस्त लगता है। इसके साथ साथ अनलाइक मोस्ट फ्रेश वाटर माउंटेन लेक्स, ठीक है, पैंगोंग तसो है सॉल्टी वाटर। वैसे तो क्या होता है जितनी भी माउंटेन लेक्स होती हैं उसका पानी बहुत फ्रेश होता है, पीने में एकदम मजा आ जाता है ना, हमारे रेगुलर वाटर से बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। लेकिन जो पैंगोंग तसो की जो वाटर है ना ये थोड़ा सॉल्टी है, इसके पीछे की भी एक कहानी है किस वजह से ये सॉल्टी है। This saltiness is caused by minerals that dissolve from the surrounding mountains। अब ये जो लेक है ना ये पूरे तरफ से इस माउंटेन से घिरी हुई है, तो इसका जो पानी है ना ये कहीं इधर उधर जा नहीं पाता, फ्लो नहीं कर पाता, ये एक ही जगह पे रहता है। तो इस वजह से जितने मिनरल्स है इसके अंदर, जो सॉल्टीनेस है वो इसके ना मिल जाती है। अब जब मिलेगी ये पानी फ्लो भी नहीं हो रहा तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। इस वजह से जो वाटर है ना ये फ्रेश की जगह सॉल्टी वाटर बदल जाता है। मतलब इतना सुंदर है, लेकिन इसका पानी पीने में एकदम सॉल्टी वाटर की तरह आता है। तो इसी वजह से ये माउंटेन कवरिंग की वजह से, पानी रुकने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी वाटर की तरह आता है। बस इसकी ये सॉल्टीनेस का ये कारण है। साथ ही इसका नाम पैंगोंग तसो लेक है। अब इसके अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इस लेक के बारे में पढ़ा, सिर्फ लेक के बारे में। अब ये पीछे जो माउंटेन दिख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखो इस माउंटेन को मूनलैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? द टेरेन हियर रिजेंबल दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। अब ये जो टेरेन, ये जो भाग है ये क्या है? रिजेंबल दैट फ्रॉम मून। क्या याद दिलाता है हमें? मून की याद दिलाता है, रिजेंबल करवाता है कि चांद भी कुछ इसका सिमिलर है, तो इसलिए इसको मूनलैंड बोलते हैं। Geologists explain the formation of terrain we saw earlier by the fact of mountains were folded when the Indian landmarks collided with Eurasia। अब ये जो बने हुए हैं जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये मूनलैंड माउंटेन्स, जियोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जो टेरेन पार्ट है ये जब माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तभी हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में। तो जब ये दोनों इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशिया से टकराई थी तो जो माउंटेन्स थे वो ऊपर की तरफ गए, तो इसमें एक सौ सी बहती थी, ओशन बहता था, थीसिस नाम का जो ओशन था वो बहता था। तो इसकी जो रेत वाली जो मिट्टी थी तो ये ऊपर के साइड जब बढ़े तो उसकी वजह से जब फोल्ड हुए तो अब जितना पार्ट होगा वो भी ऊपर के साइड आएगा, उनका रेत वाला पार्ट। तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी सैंडी और क्ले स्ट्रक्चर की है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशियन सो रॉकी इन दिस एरिया इज मोस्ट लार्जली सैंड एंड क्ले। तो इसका जो पार्ट रॉकी के साथ साथ बहुत सैंडी और बहुत क्लेई सा है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम सूखा सूखा सा, सो सैंड जैसा ऐसे कुछ टाइप का है, इसी वजह से। तो ये ओशन का पार्ट था, फिर ओशन से जो रेत थी सब इकट्ठा हुई, फोल्ड हुए माउंटेन्स, तो सब मिट्टी भी इकट्ठा हुई होगी, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं, लद्दाख इज होम फॉर यूनिक वाइल्ड लाइफ। जिस तरीके से हमारा हिमालय है उस तरीके से हमारे लद्दाख भी हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए एक यूनिक होम प्लेस है। जैसे यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे, इबेक्स मिलेगा, तिब्बतियन एंटीलोप्स मिलेंगे,
ये सब यहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ है। इसके साथ याक्स आर द मोस्ट वाइटल एनिमल फॉर पीपल ऑफ हिमालय एंड लद्दाख। अब यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा। तो यहाँ पे जो याक है, याक जो ये है, इसके पिक्चर देखो, ये है याक, सिमिलर लाइक अ काओ और बुफेलो, बिल्कुल इसी की तरह होती है ये याक। ये इनको क्या क्या प्रोवाइड करती है? ये याक इनको प्रोवाइड करती है मिल्क, मीट, वूल और डंग्स। आप बोलेंगे डंग्स के यूज, तो डंग्स का यूज जैसे हम उपले बनाते हैं, आप तो इतना जानते हैं। तो इन सब का यूज, वूल का यूज हमारे शरीर को ढकने के लिए, मीट का यूज खाने के लिए, तो ये सब हमें वो प्रोवाइड करती हैं। सर्व एज एन एसेंशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द रगेड रीजन। इस पूरे हिस्से में ये उनके लिए बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही वाइटल पार्ट है उनके लाइफस्टाइल का। इसी के साथ द रीजन इज नॉन फॉर हिज कलरफुल सेलिब्रेशन सच एज लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल। और साथ ही ये बहुत ही कलरफुल सेलिब्रेशन के साथ भरा हुआ रीजन है, जहाँ पे लोसार और हेमिस जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो कितना कलरफुल है पिक्चर, है ना? तो यही यहाँ की बारे में बात हो रही है। चलो, अब हमने हिमालयस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। The Gangetic Plain, also known as Northern Plain, as the vast and fertile region located directly south of the Himalayas. अब क्या बोल रहा है, जो गैंगेटिक प्लेन्स है ये एक तो फर्टाइल है और बहुत ही लार्ज नंबर पे फैले हुए हैं, और डायरेक्टेड हिमालय के साउदर्न पार्ट में स्टेटेड है। जैसे ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट हमारा गैंगेटिक प्लेन है। अभी हमने उधर पीछे की पिक्चर में भी इसको देखा था, इसके बारे में पढ़ा भी था। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? ये हमारा राजस्थान से लेकर ये कहाँ तक फैला है? ये हमारा है यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन तक, यहाँ तक ये पूरा हमारा गैंगेटिक प्लेन पूरा फैला हुआ है। इसके अंदर पंजाब आ जा रहा है, इसमें यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है, इधर हमारा बिहार भी है, उत्तराखंड भी इसी के अंदर है। तो ये पूरा एरिया हमारा गैंगेटिक प्लेन के अंदर आता है। प्लेन का मतलब साफ साफ है समतल जमीन। एक गैंगेटिक प्लेन मतलब समतल जमीन है उसकी। इसी के साथ साथ दिस प्लेन हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ ये हिस्ट्री और सिविलाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। द प्लेन आर नोरिश बाय मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम, द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। साथ ही यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे फसलें उग रही हैं, सब ये जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र से जो ट्रिब्यूटरी से जो पानी लिया जा रहा है सिंचाई के लिए, रोपाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यहीं से इसका सिस्टम इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है ना, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में रिवर्स के बीच में डैम बनाया जाता है, फिर उसी पानी को टरबाइन पर करके उसको सर्कुलेट किया जाता है, उससे वो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये रिवर इस चीज़ का सोर्स भी है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन दिस प्लेन, और इंडिया का एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन इस पूरे एरिया के अंदर रहता है। ठीक है, तो दिस इज द गैंगेटिक प्लेन। इसके साथ साथ बच्चों हम ये जानते हैं द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड अलाउ फॉर एबंडेंट एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिसेस। अब ये ज़मीन फर्टाइल है तो यहाँ पे खेती भी अच्छी होगी, इस खेती की प्रैक्टिसेस एंड मल्टी क्रॉपिंग। इसके साथ साथ एक ही जगह पे सिमिलर ईयर में हम 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं। ग्रोइंग मैनी मोर क्रॉप्स एज सीन इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। जैसे कि हमने पहले गेहूं उगाया, डिफरेंट सीजन्स होते हैं ना, खरीफ का और रबी का। ऐसे पहले गेहूं उगाया, फिर हमने चावल उगाया, गन्ना उगाया। हम एक साथ में बहुत सी क्रॉप्स उगा सकते हैं एक के बाद, मतलब हमें ज़मीन को खाली नहीं रखना पड़ेगा, हम एक के बाद एक क्रॉप को उगा सकते हैं। The naturally flat land has facilitated the construction of an elaborate transportation network including extensive roads and railway। इसी के साथ साथ ये फ्लैटेड लैंड क्या करते हैं, हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नेटवर्क देते हैं, रोड के लिए, रेलवे के थ्रू, हर एक चीज़ से, ताकि लोग इधर से उधर जा सकें, साथ ही अपने गुड्स को ट्रेवल कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकें। ये देखो, हम जो हमारे फार्मर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धान लगा रहे हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ राइस
क्रॉप ग्रोइंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ। और ये देखो, ये है हमारे रेलवे लाइंस, इसके साथ साथ हमारे पास ये है हमारे, ये बोट है, ये हमारा क्या हो गया, रिवर ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया। और दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज द गंगेटिक प्लान। इसके बाद यहाँ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो द नॉर्थर्न प्लेन ग्रे लंगूर, सबसे इसके अंदर पहले क्या आता है, इसके अंदर द नॉर्थर्न प्लेन, जिसके अंदर हमारा ग्रे लंगूर पाया जाता है। ये ग्रे लंगूर ऑफ्टन फाउंड इन एरिया लाइक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। द रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ होते हैं, मैजेस्टी स्पीसीज। देखो, जो रॉयल बंगाल टाइगर थे, इनकी संख्या क्या हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इनकी प्रजाति, इनकी स्पीसीज खत्म हो रही थी। तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर का यूज किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे कि इनकी जो स्पीसीज है उसको बचाया जा सके, इनकी हंटिंग पे रोक लगाया गया। तो इससे क्या हुआ, हमने रॉयल बंगाल टाइगर को कुछ स्पीसीज रोक के रख ली, यानी अब तो ये ठीक है, लेकिन कुछ समय ऐसा था जहाँ पे ये एकदम से गायब होते जा रहे थे। इसके बाद पढ़ेंगे इंडियन घड़ियाल, अ लार्ज रेप्टाइल रीचिंग 2.5 to 4.5 मीटर्स। ये घड़ियाल की लंबाई इतनी होती है से 4.5 मीटर्स की। दैट इज करेंटली ऑन द वर्क ऑफ एक्सटेंशन एंड प्रोटेक्टिंग बाय लॉ। अब जिस तरीके से रॉयल बंगाल टाइगर की जो प्रजाति है वो खत्म होती जा रही थी, स्पीशीज खत्म होती जा रही थी, उस तरीके से इनकी भी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत ही कम नंबर में जो इंडियन घड़ियाल हैं बचे हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये इसकी इंडियन घड़ियाल की क्या स्पेशल, इनका जो मुंह होता है जैसे चोंच की तरह होता है, जैसे एक बर्ड का होता है वैसे ही इनका होता है। इस तरीके से द इंडियन पीकॉक, इंडियन नेशनल पार्क इज ऑल्सो फीचर्स अ पार्ट्स ऑफ रीजन फोना। तो इंडियन नेशनल पार्क क्या है, फोना का एक रीजन है, एक रीजन बनाते हैं फोना के रहने के लिए, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। तो दिस इज द पार्ट विच इंक्लूड गैंगेटिक प्लेन्स। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। हमें पीडीएफ की नोट्स लेने के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।